Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapeeth Residential School, Shivpuri, and today I am going to explain you about active to passive, or you can say in other words active versus passive. Well, मैं आपको पूरे एक्टिव और पैसिव में पढ़ा चुका हूँ, लगभग 8 बनते हैं, लेकिन उन 8 को मैं एक बार समराइज करके आपके समक्ष लाया हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू ऑर्डर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करना है तो इज आर एम लगाते हैं, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज करें, प्लूरल है तो आर का यूज करें, और आई है तो एम का यूज करें। उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको सोचना नहीं है। विदाउट थिंकिंग यू कैन यूज थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव, ठीक है ना। पैसिव में आप थर्ड फॉर्म ही यूज करें सभी में, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं बार बार। एंड उसके बाद बाय लगाएं अगर आवश्यकता है तो, और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट में से डू जो लास्ट में है, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके। फिर आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में इज आर एम आता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर जो है इज आर एम ही लगाएं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में बीइंग जरूर लगाएं। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। वेल, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हैव और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके साथ बीइंग बजा दें। पास्ट परफेक्ट है तो भी आप इसके साथ हैड बीन लगाएं, बाकी सेम इसी जैसा ही। तो इसमें क्या है, हैज बीन या हैव बीन लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, बाकी सेम चीज है, वही वही। आपको कुछ नहीं करना, मैं ये सब ऑल ओवर पढ़ने के बाद हमें मालूम चलता है केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है, बाकी सेम चीज है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट देखें, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो इसमें देखो वाज वर्ब का यूज करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं और बाय और सब्जेक्ट। नेक्स्ट है वाज वर्ब का, जैसे कंटिन्यूस आता है पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस में आप वाज बीइंग का यूज करें या फिर वर्ब बीइंग का यूज करें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जानते ही हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, इसमें हैड बीन लगाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, सिंपल। इसी तरीके से विल सेल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल बी के साथ में, जब विल सेल हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ विल और सेल के साथ में बी लगाएं और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा होऊंगा तो क्या बोलेंगे, या मैंने पढ़ाया होगा ये कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इसको क्या कहेंगे, जैसे मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाई होगी तो इंग्लिश विल बी टॉट यू बाय मी। तो इस तरीके से आप विल बी का यूज करें या शेल बी का यूज करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और लास्ट में है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शेल हैव के साथ में बीन लगाएं। मैंने बताया अभी परफेक्ट कोई से भी हों, 3 आते हैं, उनमें सभी में बीन लगेगी। तो इस तरीके से विल हैव शेल हैव के साथ बीन लगाएं, बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं और बाय सब्जेक्ट। इस तरीके से आप, मुझे लगता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर एंड पेन लेकर के उसको टेक डाउन कर लीजिए, जिससे आप कभी भूल जाएं तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। रिकॉल, यू कैन सी अगेन दिस पेज। वेल, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज के तौर पर 2-3 सेंटेंस ले रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं। इस तरीके से हम प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को हम भूल जाएंगे, ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। इसलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, याद करते रहें, मौके भी अपनी बढ़ाते रहें, तो आपकी जो है इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी श्योरली। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते चलिए, ठीक है ना। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे थे। राम दरवाजा बंद करता है, तो राम क्लोज लगा सकते, शट लगा सकते, ये क्लोज लगा चले, राम क्लोजेस द डोर।
राम दरवाजा बंद करता है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव में देखिए इसको कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको इधर ले जाए, इसको इधर लाए, आर्टिकल सहित लाया करें। द डोर इसके अनुसार लगाना है, तो सिंगुलर है। द डोर इज, क्या लगाना, इज। द डोर इज, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगा, द डोर इज क्लोज्ड बाय राम। यहाँ पर राम आ गया। वेल इस तरीके से आप बना सकते हैं। और कंटिन्यूस कर ले तो कंटिन्यूस के लिए लिख सकते हैं। राम दरवाजा बंद कर रहा है, तो राम इज ये दो का जुड़ा, राम इज क्लोजिंग द डोर। इसको कैसे बनाएंगे जी, अभी एक्टिव है तो पैसिव में कैसे करेंगे, इसको उधर सेम फॉर्मूला, द डोर, और डोर सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, तो इज बीइंग लगाएंगे। कंटिन्यूस जितने होते हैं बीइंग लगती है, तो द डोर इज बीइंग क्लोज्ड बाय राम। ये क्या हो गया, पैसिव हो गया आपका। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। हम चाहे मान लो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का परफेक्ट का देख लो तो देख लीजिए, राम ने दरवाजा बंद किया या राम दरवाजा बंद कर चुका है, तो कैसे बोलेंगे, राम हैज क्लोज्ड द डोर। इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसमें देखो वही सेम फॉर्मूला, द डोर। बस हेल्पिंग वर्ब पर देखें, हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान दें। पे अटेंशन टुवर्ड्स हेल्पिंग वर्ब या पे अटेंशन फॉर helping verb. If you understand the meaning of helping verb, how to use helping verb in passive voice, then you can understand very easily. There will be no difficulty if you pay attention towards here. तो the door has been लगा दीजिए, सिंगुलर ऐसी है, प्लूरल होता तो have been, has been, और closed by राम। इस तरीके से हम बना सकते हैं, सरल है। इसी तरीके से पास्ट के भी होंगे। पास्ट के भी जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट होता है यहाँ पर वाज लगा देते। देख लीजिए आप एक एग्जांपल चाहे तो, और मैं सिखा रहा हूँ आपको, एक साथ पूरे ले रहा हूँ, जिसे एक वीडियो में आपको एक एग्जांपल मिल जाए, जिससे आपको रिकॉल हो जाए। पहले हमने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में आ जाए, हमारे दिमाग में आ जाए, तो जिससे क्या होगा, हमारे को और ओवर डिफरेंस समझ में आएगा। पास्ट में देख लीजिए, जैसे राम ने दरवाजा बंद किया, कैसे बोलेंगे, राम क्लोज्ड द डोर। ये एक्टिव है। अब इसको करना तो सेम फॉर्मूला, द डोर वाज लगा देंगे, लेकिन द डोर वाज क्लोज करें, थर्ड फॉर्म हुई, द डोर वाज क्लोज बाय राम। इस तरीके से बना सकते हैं। और देखो पास्ट कंटिन्यूस देखें तो क्या बोलेंगे, राम वाज क्लोजिंग द डोर। ठीक है ना, तो ये एक्टिव हो गया। अब इसको हम पैसिव में चेंज करना तो सेम फॉर्मूला, द डोर वाज, और बीइंग लगा दे इसमें, द डोर वाज बीइंग क्लोज्ड बाय राम। इस तरीके से हम बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट में देखो मैं डाल के बना देता हूँ। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, राम हैड क्लोज्ड द डोर, राम ने दरवाजा बंद किया था। तो हम कैसे बनाएंगे, द डोर हैड बीन लगाए, मैं बताया, द डोर हैड बीन क्लोज्ड बाय राम। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है ना। फ्यूचर में बनाएंगे तो फ्यूचर में वही है, बिल हेल्पिंग करवाती है, तो बिल भी लगाएं या शेल भी लगाएं। जैसे मैंने यहाँ लगाया हैड बीन, उसमें जो है बिल भी लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट में चलेगा तो बिल हैव बीन लगेगा, शेल हैव बीन यूज करेंगे। इस तरीके से हम ये सेंटेंस
सीख चुके। अब बात आती है कि हम प्रैक्टिस करें बार बार। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अपने इंग्लिश में फ्लुएंसी या अपने प्रोफिशिएंसी डेवलप नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डेवलप प्रोफिशिएंसी विदाउट प्रैक्टिस। वेल, और इसी तरीके से हम देखें पास्ट कंटिन्यूअस होता है। वेल, तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं हम सभी लोग। और मॉडल वाले देखें तो मॉडल में क्या करेंगे, तो मॉडल के साथ में बी लगाएं, जैसे कैन का है। आप